गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यू है यान लुआ से फाइट कर रही थी, लेकिन वो बहुत पावरफुल था और यू है उसे हरा नहीं पा रही थी। तो लू यांग ने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन को एक्टिवेट कर लिया था। यान लुआ एक शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताओ शेन बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से यान लुआ बहुत दूर जंगल में जाकर गिर गया था। ली जुए को लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में पता चल गया था। वो स्टोन होल से बाहर आकर लू यांग से फाइट करने लगा। लू यांग उसे अच्छी टक्कर दे रहा था, तो ली जुए ने जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया था। ताओ शेन अपने आप जायंट स्वॉर्ड में बदल गई थी और ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से फाइट करने लग गई थी। इसका फायदा उठाकर ली जुए ने लू यांग पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि ली जुए लू यांग पर अटैक करने के लिए आता है, तो लू यांग फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल, स्वॉर्ड एनर्जी रेनबो मूव और क्यूप्राइड स्वॉर्ड बॉडी की मदद से एक शील्ड बनाता है। यह देखकर यू चौंक जाती है। वो कहती है कि यह तो वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स है। ली जुए लू यांग की शील्ड पर अटैक करता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। अचानक उसकी शील्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ली जुए उसे मारने के लिए उस पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है, लेकिन शुयान लू यांग को उस अटैक से बचा लेती है। वो उसे साइड में ले जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। लू यांग उसे कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। ली जुए बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। शुयान कहती है कि तुमने फिंड अलायंस से मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। ली जुए कहता है कि स्वॉर्ड पैलेस रियल्म का कोई भी स्वॉर्ड मास्टर मुझे नहीं हरा सकता। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। वो अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन शुयान अपनी ब्लेड मास्टर सील को एक्टिवेट कर लेती है। एक ब्लेड मास्टर एल्डर शुयान के सामने आकर ली जुए के अटैक को रोक देते हैं। उन्हें देखकर ली जुए डर जाता है। वो कहता है कि ये तो ब्लेड मास्टर सील है। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी फैमिली के मेंबर को मारने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो ली जुए पर अटैक करते हैं। वो अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और ली जुए बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड उसकी बॉडी में चली जाती है और ली जुए वहां से भाग जाता है। तो फीइंग, फेंग लाई और पेंग वांग भी वहां से भाग जाते हैं। यूए उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे चली जाती है। लू यांग अपनी ताओशेन स्वॉर्ड को वापस अपनी स्वॉर्ड सोल में भेज देता है। शुयान भी ब्लेड मास्टर सील को डीएक्टिवेट कर लेती है। लू यांग ब्लेड मास्टर सील के बारे में पूछता है। शुयान बताती है कि एक सील है जिसे एक ग्रेट ब्लेड मास्टर ने अपनी स्वॉर्ड की महारत से बनाया था। इस सील में ब्लेड मास्टर की स्वॉर्ड एनर्जी होती है। जिस ब्लेड मास्टर सील को मैं अपने साथ रखती हूँ, उसे हमारी लुओ फैमिली के एंसेस्टर ने छोड़ा है और वो एक ब्लेड मास्टर है। उनका नाम लुओ होंग युआन है। लू यांग कहता है कि एक पावरफुल ब्लेड मास्टर की सील थी, जिस वजह से ली जुए इसका एक अटैक भी नहीं रोक पाया, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ली जुए को नहीं मार पाया। यह सुनकर शुयान हंसने लगती है। वो कहती है कि ली जुए इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसके अलावा ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने भी उसके लिए एक ब्लेड मास्टर सील छोड़ी होगी। उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड है, जो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, जिस वजह से जब ली जुए बुरी तरह घायल हो गया तो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड उसके स्वॉर्ड सोल में चली गई। स्वॉर्ड की लेजेंडरी एनर्जी की वजह से ली जुए यहाँ से भाग पाया। मेरा मानना है कि तुम भी इतनी आसानी से नहीं मरोगे। अगर मैं ली जुए के अटैक को रोककर तुम्हारी मदद नहीं करती और जब तुम्हारी जान खतरे में होती तो ताओशेन स्वॉर्ड भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे ली जुए से फाइट करने लगो। उससे हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझदारी के साथ काम लेना होगा। लू यांग कहता है कि तुम्हारे पास ब्लेड मास्टर सील है। जब युआन कांग माउंटेन पर वो फिंड अलायंस तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम अपनी ब्लेड मास्टर सील की मदद से उन्हें आसानी से हरा सकती थी। इसका मतलब उस वक्त मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी और तुम्हें मेरी मदद की भी जरूरत नहीं थी। शुयान कहती है कि अभी तुम्हें ब्लेड मास्टर सील के बारे में कुछ नहीं पता। जितनी भी बार हम ब्लेड मास्टर सील को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा कल्टिवेशन का एक लेवल नीचे चला जाता है। इसके अलावा इस सील को यूज करने से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। मेरे लिए ये ब्लेड मास्टर सील अपनी जिंदगी की तरह कीमती है। मैं इसे सिर्फ बहुत बड़ी मुसीबत में यूज करती हूँ। तभी यू है फेंग लाई और पेंग वांग को अपने
साथ लेकर आती है वो उन दोनों को नीचे गिरा देती है। वो लू यांग से पूछती है कि क्या तुम इस बूढ़े को जानते हो या तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता है। लू यांग कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस यान गांव में आने के लिए इसका यूज किया था। पेंग वांग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बस अभी मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यूहे अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है जिस वजह से पेंग वांग की डेथ हो जाती है। लू यांग पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि युआन कांग माउंटेन में तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था। शुयान बताती है कि सबसे पहले हमें ताइजो प्रांत के ब्लैक सोर्ड सेक्ट के मोतियान फेंग से मिले। उन्होंने हमें दूसरे लोगों के बारे में बताया जो फिंड अलायंस का साथ दे रहे थे। यहाँ आने से पहले हमने उन सबको सबक सिखाया। उसके बाद हमने सोचा कि हम फियान गाँव में जाकर जांच करेंगे और उसके बाद केंगफेंग पैलेस में जाकर पेंग वांग को सबक सिखाएंगे। मगर अब पेंग वांग भी यहाँ मिल गया और अब सब ठीक हो गया है। यूए फेंग लाई से पूछती है कि लो फैमिली का कौन सा मेंबर है जो फिंड अलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है जो शुयान को मरवाना चाहता है। लेकिन फेंग लाई इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यूए कहती है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो तुम्हारी हालत भी पेंग वांग की तरह हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से सब सच बता दो। इससे फेंग लाई डर जाती है। वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो फिंड अलायंस की एक मामूली मेंबर हूँ और फीइंग ने मुझे उन लोगों से मिलवाया था। अगर तुम्हारी लो फैमिली का कोई मेंबर फिंड अलायंस के साथ मिला हुआ है तो जरूर किसी ऊंची पोजीशन पर होगा। मुझ जैसे मामूली मेंबर्स ऊंची पोजीशन वाले मेंबर से कभी नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि फीइंग को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुमने मेरी जगह या लो या ब्लड सोर्ड चाइल्ड को पकड़ा होता तो दोनों तुम्हें कुछ बता सकते थे क्योंकि वो दोनों फिंड अलायंस के खास मेंबर्स में से एक है। यूए कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वो लू यांग से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस गांव में क्यों आए थे। अगर तुम फेंग लाई से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं और शुयान तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। शुयान वहाँ से दूर जाने लगती है लेकिन लू यांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको बता रहा हूँ वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। मेरा असली नाम लू यांग है। मैं भी इससे यही पूछना चाहता हूँ वो कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है। फेंग लाई कहती है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर वेस्ट डोमेन की लू फैमिली से आया था। मैं लू फैमिली के बारे में लुओ फैमिली से भी कम जानती हूँ। लू यांग कहता है कि इसका मतलब यहाँ लुओ और ली जुए इस बारे में जानते हैं। फेंग लाई कहती है कि मुझे इस बारे में भी नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हारी लू फैमिली का ही कोई मेंबर है जो नहीं चाहता कि तुम वापस घर लौटो, इसीलिए तुम्हें मरवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यूए लू यांग से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ तुम वेस्ट डोमेन की लू फैमिली की ओनली चाइल्ड हो, इसीलिए इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। इसका मतलब अब लू यांग फैमिली के पास दो ओनली चाइल्ड है। फेंग लाई कहती है कि तुम लू शेन टोंग के नाजायज बेटे हो और नॉर्थ डोमेन की फेंग फैमिली के साथ रह रहे थे। 2 साल पहले लू फैमिली का ग्रैंड मास्टर तुम्हें लेने के लिए आया था, लेकिन लू फैमिली की तरफ जाते वक्त फिंड अलायंस ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया जिससे ग्रैंड मास्टर की डेथ हो गई और फिंड अलायंस भी मारा गया। उसके बाद से तुम गायब हो गए, किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, लेकिन अब तुम अचानक सबके सामने आ गए। यूए कहती है कि लू शेंग टोंग 2 साल पहले नॉर्थ डोमेन में गए थे और उन्होंने अंडरग्राउंड फोर्सेस को खत्म कर दिया। फिंड अलायंस ने जो तुम्हारे साथ किया था लू शेंग टोंग ने उसका बदला लेने के लिए यह सब किया होगा। शुयान कहती है कि मिस्टर लू शेन ने 2 साल पहले स्वॉर्ड आर्ट रियल्म में महारत हासिल कर ली और एक ब्लेड मास्टर बन गए। तुम एक ब्लेड मास्टर के बेटे हो, इसी वजह से तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। लू यांग कहता है कि मैं अभी तक लू फैमिली में नहीं गया और अपने एंसेस्टर से भी नहीं मिला, इसीलिए तुम किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। यूए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। शुयान लू यांग से कहती है कि तुम हमारे साथ लू फैमिली में चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।